हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। देखो मेरे बाबू, क्लास टेंथ में जो है ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो पढ़ते हैं यानी त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का सिर्फ और सिर्फ क्लास टेंथ में इंट्रोडक्शन कराया गया है, मतलब परिचय कराया गया है। ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, समझिए। तो ये अभी 0% हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सीख रहे हैं क्लास टेंथ में। ठीक है ना। इसमें कुछ भी ज़्यादा चीज़ बताया नहीं गया है। ठीक है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिचय कराया गया कि ये त्रिकोणमिति होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम, जो भी चीज़ें सीखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, वो हम लोग क्लास 11 से सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। क्लास 10th में कुछ भी नहीं दिया है, एकदम 0.12% ऐसे कुछ करके लगभग 10th में डाला गया है। ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति से परिचित हो रहे हैं। ठीक है ना। त्रिकोणमिति को थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है ना। त्रिकोणमिति क्या होता है और इसका यूज कहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो देखिए 500 ईस्वी लगभग में त्रिकोणमिति का प्रयोग मैथमेटिशियन लोग ही करते थे पृथ्वी से तारों और ग्रहों को मापने के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं पता चल गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी पर, ये देखो, ये यहाँ मान लीजिए आपका घर है। ठीक है ना। और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पोल ऐसे करके बनाया गया है। ठीक है ना। ये क्या है मेरे भाई, एक पोल बनाया गया है। ठीक है ना। तो आप सोचेंगे ये तो मेरा घर है, ये क्या है मेरे भाई, ये मेरा घर है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक पोल गाड़ा गया है, तो हम लोग ये अनुमान कैसे लगाएंगे कि ये मेरे घर से इस पोल के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है ना। यही दूरी और इस पोल की लंबाई क्या है, यही चीज़ निकालने के लिए जो है ना मैथमेटिशियन लोग और इंजीनियर लोग आज भी जो है कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, समझे इस चीज़ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति का सिर्फ और सिर्फ प्रयोग समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है ना। त्रिकोणमिति का प्रयोग बस इतना ही कहता है, ठीक है ना, कि ये घर है ना, इस घर से इस पोल की दूरी कितनी, ये मापने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। इस पोल की लंबाई कितनी है यानी ऊंचाई कितनी है, वो मापने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। आज भी इंजीनियर लोग ऐसा करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ देखिए त्रिकोणमिति का परिचय यानी इसको इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा है त्रिकोणमिति को 3 भागों में तोड़ दिया है। ठीक है। एक होता है त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, मिति का मतलब माप होता है। ये त्रिकोणमिति से इस तीनों शब्द से मिलकर बना है एक शब्द, नया शब्द बना है त्रिकोणमिति, जिसका अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की माप। क्या होता है मेरे भाई, त्रिभुज की माप। ठीक है। त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है त्रिभुज की माप। ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज होगा कौन सा, वो तो हम लोग समझेंगे आगे चल के। नंबर 1 में यहाँ पर लिखाया गया है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग समझेंगे त्रिकोणोमेट्री होता क्या है। ठीक है। त्रिकोणमिति का तो यूज समझ लिए, लेकिन ये भी समझेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है। याद देखिए मैथ्स की वह भाग है, त्रिकोणमिति क्या है, मैथ का ही एक भाग है। ठीक है मेरे भाई, जिसमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये, चलो यहाँ देखो तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज हो गया ये। ठीक है। ये क्या हो गया मेरे भाई, समकोण त्रिभुज हो गया। बोला है मैथ्स की वह भाग है जिसमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजा और इसके अंतर्गत कोण। समकोण त्रिभुज का 2 भुजा, मान लीजिए एक भुजा ये हो गया। ठीक है, ले लेते हैं एक भुजा ये और एक भुजा ये। इस दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजाओं का जो अंतर्गत कौन सा कोण आ रहा है, ये कोण आ रहा है, ये कोण आ रहा है। ठीक है ना। तो इसी कोण के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कोण के संबंध को इस दोनों भुजा में और इस कोण में क्या संबंध है। ठीक है ना। इस भुजा और कोण में, इस भुजा और कोण में क्या क्या संबंध है, इसी संबंध, इसी रिलेशन को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं मेरे भाई। ठीक है। याद देखिए नोट नंबर 2 लिखा गया है, नोट नंबर 1 तो बता दिए, नोट नंबर 2 है त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई पर नहीं। ये भुजा की लंबाई कितनी है नहीं है, इससे कोई लेना देना त्रिकोणमिति को नहीं है। ठीक है ना। बल्कि कोणों के माप पर भरोसा करती है। ये
कोण का माप कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। इसी पर यह त्रिकोणमिति आधारित है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ देखिए त्रिकोण, फिर यह बोला है नोट नंबर 3 में, त्रिकोणमिति का यूज समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों पर आधारित है। त्रिकोणमिति का प्रयोग किस पर आधारित है? ये एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। यहाँ देखो ये क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का ये जो न्यून कोण होता है, ये क्या है? न्यून कोण। ये क्या है? न्यून कोण। और ये भी क्या है मेरे भाई? ये भी न्यून कोण ही है, ठीक है ना। ये भी न्यून कोण ही है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का जो प्रयोग हम लोग सीखते हैं वो न्यून को समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों पर ही आधारित है, ठीक है ना। तो अभी तो 10 तक तो हम लोग यही सीखते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों पर आधारित है, ठीक है ना। 10 तक यही सीखेंगे, ठीक है ना। इससे आगे जब हम लोग क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 11th में हम लोग सीखेंगे मेरे भाई कि हम लोग जानते हैं न्यून कोणों का मतलब हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का कोण। 0 से 90 के बीच का कोण होता है न्यून कोण, ठीक है ना। जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से मेरे भाई कम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 से अधिक और 90 डिग्री से सॉरी 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या है? न्यून कोण है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन, यदि यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, साइन 90 डिग्री का मान भी होता है, तो ये तो न्यून कोण है नहीं, 90 डिग्री न्यून कोण हो नहीं सकता, क्योंकि इससे कम वाला कोण जो होगा वही क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, जाके आप लोग 11th में पढ़ेंगे, साइन 140 डिग्री का भी मान होता है, साइन 360 डिग्री का भी मान होता है, साइन 1440 डिग्री का भी मान होता है, यानी 1440 डिग्री का भी मान होता है, ठीक है ना। यानी ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है ना, उसके एंगल में यहाँ आप कितनों डिग्री भी दीजिएगा तो उसका मान कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। लेकिन 10th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर त्रिकोणमिति का यूज समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों पर आधारित है। खाली न्यून कोणों पर बोल रहा है। 10th में क्या बोल रहा है कि सिर्फ त्रिकोणमिति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ न्यून कोणों पर आधारित है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे बहुत सारा एंगल का भी मान ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के साथ निकाला जा सकता है। साइन 140 डिग्री, साइन 360, साइन 1440 डिग्री, साइन 122 डिग्री, कुछ भी निकाल लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारा एंगल का मान निकलता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ, ठीक है ना। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझे यहाँ तक त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है ना। और ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी से तारों और चंद्रमा की दूरी निकालने के लिए हम लोग मैथमेटिशियन लोग क्या करते थे? ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया करते थे, ठीक है ना। और आज से लगभग 500 ईस्वी पूर्व, यानी 500 ईस्वी में ही, ठीक है, 500 ईस्वी में मैथमेटिशियन लोग और साइंटिस्ट लोग खुद ही ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा करते थे, खुद ही इन्वेंटेड किया करते थे, ठीक है ना। खुद ही पढ़ कर इसको जो है कि रिसर्च किया गया, रिसर्च कर करके इसको जो है कि फिर कॉलेजों में और स्कूलों में भी इसको फैला दिया गया एकदम पूरी तरह से, ठीक है ना। तब जो है कि स्कूलों में कुछ कुछ जो है कि त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 11th से सीखना स्टार्ट करते हैं असल में ट्रिकोणमिति, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मेरे भाई यहाँ देखो, तो कंसेप्ट नंबर 2 आ चुका है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। त्रिकोणमिति अनुपात को ही इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज के कुछ भुजा, समकोण त्रिभुज के कुछ भुजा ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भुजा, ठीक है, और न्यून कोणों के संबंध को बताने वाले अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज के कुछ भुजा ले लीजिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, कुछ भुजा लेना है, सब नहीं लेना है, इसमें से कुछ भुजा लेना है, यानी 2 भुजा लेना है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की कुछ भुजाएं और न्यून कोणों के संबंध, ये न्यून कोण है, इसमें इसी का जो संबंध बताता है उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। याद देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TR, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है। संकेत देखेंगे, इसमें होता है कर्ण। कर्ण किसको कहते हैं मेरे भाई? कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। और नंबर 2 में है लंब, परपेंडिकुलर। नंबर 3 में है आधार। नंबर 3 में क्या है मेरे भाई? आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा है ना, चलिए
अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और ये जो खड़ा रहता है ना बांस की तरह लंबा, तो इसको बोलते हैं लंब, ठीक है ना। और ये जो सोया हुआ रहता है एकदम, ठीक है ना, पड़ा हुआ जो रहता है, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण अपना जो है कि अपना भुजा कभी नहीं छोड़ता, अपना स्थान कभी भी नहीं छोड़ता है, ठीक है ना, ये फिक्स है। समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होता है, ठीक है ना। इस दोनों में कोनों भी बड़ा हो सकता है, कभी ये बड़ा हो जाता है, कभी ये बड़ा आ जाता है। जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है ना। ये लंब और आधार जो है ना त्रिकोण में, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो है कि कोनों पर आधारित है। किस पर है आधारित, कोण पर आधारित है, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में देखते हैं तो ABC में क्या है मेरे भाई, कोण B बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। इसलिए बोलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यही पढ़ेंगे हम लोग कि h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी एक फॉर्मूला से जितना भी होता है इस त्रिकोणमिति अनुपात का फॉर्मूला, ठीक है ना, वो सारा का सारा निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज में, सॉरी त्रिकोणमिति नहीं, समकोण त्रिभुज में जितना भी फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, वो सारा का सारा हम लोग निकाल लेंगे एक ही फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का जितना भी फॉर्मूला है वो एक ही फॉर्मूला से हम लोग सारा का सारा निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए वो जिस टाइम हम त्रिकोणमिति में यूज करेंगे इसको उस टाइम में भी बताएंगे, ठीक है ना। या यहाँ पर देख लीजिए, अभी आप देख सकते हैं h का स्क्वायर है, यदि h का वैल्यू निकालना चाहे स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाँ, आप लोगों को अब झिझक होता है अगर सर h का स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो रूट जो आता है तो वो प्लस माइनस में आता है। लेकिन मेरे भाई h देखो क्या है, ये साइड है, भुजा है, ठीक है ना, ये दीवार की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, इस त्रिभुज में दीवार की तरह काम कर रहा है। तो दीवार कभी भी निगेटिव होता है, माइनस में होता है क्या, नहीं होता है, कभी भी साइड माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट प्लस में लिख दिया, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर h का भी मान आ चुका है, या हम लोग यही से बोल देते सर p का मान क्या होगा, p स्क्वायर का। चलिए इसको पूरा उठा के इधर पटक देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर को दूसरे साइड में पटक दीजिए, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान हो गया h स्क्वायर, ठीक है ना। या इसी में हम लोग और सीखेंगे सिर्फ p स्क्वायर का मान क्या होगा, p स्क्वायर का। तो क्या करते हैं, p स्क्वायर का जिसका निकालना होता है इसको इधर रख लेते हैं और जिसको नहीं निकालना होता उसको दूसरे साइड में पटक देते हैं। चलिए b स्क्वायर दूसरे साइड जिस जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से करके हम लोग सारा का सारा पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बाबू यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना, त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए तो नंबर 1 में है कोण A का जिया, जिया मतलब लंब बटे कर्ण, कोण A का कोजिया आधार बटे कर्ण, कोण A का स्पर्श जिया लंब बटे आधार, कोण A का व्यू स्पर्श जिया आधार बटे लंब, कोण A का व्यू कोजिया, कोण A का व्यू कोजिया क्या होता है, लंब कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। कोण A का व्यू जिया कर्ण बट्टे लंब, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए आज से लगभग 500 ईस्वी पूर्व पहले, आज से लगभग 500 ईस्वी पहले में जो है ना मैथमेटिशियन लोग जो इसको पढ़ा करते थे, कैसे पढ़ा करते थे, यहाँ देखिए कोण A का जिया, ठीक है ना, यानी कि साइन को ही क्या बोलते थे हिंदी में, जिया, उस टाइम में हिंदी में बोला जाता था, ठीक है ना। आज से 500 ईस्वी पूर्व जो है ना ये सब चीज़ को हिंदी में बोला जाता था, लेकिन इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या किया, तो कोण यहाँ जिया को क्या लिख दिया, कोण A का जिया, जिया को क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया कोण A का साइन, साइन मतलब जिया होता है हिंदी में, ठीक है ना। तो यहाँ इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके इसको इंग्लिश में पुट कर दिया, ठीक है। नंबर 1 में कोण A का साइन, कोण A का कोसाइन, कोण A का टेंजेंट, कोण A का कोटेंजेंट, कोण A का सेकेंड, कोण A का कोसेकेंड, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में पुट कर दिया। फिर क्या किया मैथमेटिशियन लोग, सोचा नहीं ये भी थोड़ा जो है कि बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, तो इसको भी एक शॉर्ट फॉर्म देते हैं, इसको भी क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म देते हैं, ठीक है ना।
तो इसको स्टैंडर्ड और थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके क्या किया, एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया। देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है यहाँ पर देखिए। आज से एक बात याद रखिएगा, आज से 500 ईस्वी पहले जो है कि हिंदी में ही हम लोग यूज किया करते थे। क्या करते थे, हिंदी में ही यूज किया करते थे ये लोग। कौन ए का जिया, ये सब क्या करते थे, हिंदी में ही यूज किया करते थे। कौन ए का जिया लम बट्टे कर्ण, कौन ए का को जिया आधार बट्टे कर्ण ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या किया गया है, स्टैंडर्ड ये किया गया है नंबर एक में स्टैंडर्ड ये किया गया है कि साइन ए, तब एंगल को कहाँ पर सेट कर दिया, इस एंगल को जो है सेट कर दिया साइन के साथ, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में लिख दिया SIN साइन, और इसके जगह पर ए की जगह पर क्या एंगल ए को सेट कर दिया, ठीक है ना। तो आगे चल के हम लोग बढ़िया से और चीज़ें सीखेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है P/H, ठीक है ना। ये P वही है लंब और H क्या है कर्ण है, ये शॉर्ट फॉर्म बताए थे, ठीक है ना। चलिए साइन ए, फिर होता है कॉस ए, ए क्या बता रहा है, ये एंगल को बता रहा है, ठीक है ना। क्या होता है B/H। नंबर तीन में क्या है tan A क्या होता है P/B। नंबर 4 cot A B/P। फिर होता है sec A H/B, ठीक है ना। यहाँ देखिए उसके बाद होता है नंबर 6 में cosec A H/P। पहले तो आपको याद रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना वो 6 ही है। एक साइन ए, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके अलावा आज तक रिसर्च किया ही नहीं गया, आज तक ये मिला ही नहीं, दूसरा त्रिकोणमितीय आज तक काम ही नहीं पड़ा दूसरे त्रिकोणमिति का, ठीक है ना। तो आज तक ये इसी का यूज होता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, ये जो यहाँ देखिए साइन ए है, ए नहीं समझिएगा साइन के गुना के रूप में है, ठीक है। नहीं, साइन का ये त्रिकोणमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है। तो साइन जो त्रिकोणमिति का रेशियो है, अनुपात है, इसका बिना एंगल का कोई इसका जो है कि ये परिभाषित है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ जैसे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ देखिए trigonometry ratio is defined for any angle, ठीक है ना। यहाँ देखिए बोला है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इज डिफाइंड फॉर एनी एंगल। ये त्रिकोणमिति का जो रेशियो है ना वो किसी ना किसी एंगल के लिए ही परिभाषित होता है, बिना एंगल का यदि सिर्फ यहाँ पर साइन लिख दे तो ये मेरा डिफाइंड नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से कौन लेगा, कौन से भुजा आएगा, ठीक है ना। ये कुछ भी इससे पता नहीं चल रहा है। इसलिए बिना त्रिकोणमिति अनुपात जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो बिना एंगल का डिफाइंड नहीं करेगा। वही लिखे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज डिफाइंड फॉर एनी एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है किसी एंगल के लिए परिभाषित होता है, समझे। तो चलिए यहाँ तक एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से समझ में आया कि नहीं। चलिए यहाँ समझिए तो त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है ना। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, जिया को देखिए आज से 500 ईस्वी पूर्व पहले जो है कि जिया को क्या साइन को ही क्या पढ़ते थे, जिया हिंदी में ही पढ़ते थे, ठीक है मेरे भाई। आज से 500 ईस्वी पूर्व जो है कि यहाँ साइन को क्या पढ़ते थे, जिया पढ़ते थे, ठीक है ना। आज जो है कि हम लोग इस जमाने में जो मॉडर्न जमाने में जो पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न जमाने में जो पढ़ते हैं वो क्या है कि साई या जिया को थोड़ा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया, थोड़ा सा इंग्लिश में सजा दिया गया, ठीक है ना। जिया को ही क्या बोलते हैं, साइन, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला, कोजिया, कोसाइन, स्पर्श जिया, टेंजेंट, फिर व्यू स्पर्श जिया, कोटेंजेंट, व्यू कोजिया, सेक आंट, ठीक है ना। फिर बोला है व्यू जिया, कोसेक आंट, ठीक है, ये सब बोला गया। तो सबसे पहले आज से 500 ईस्वी पूर्व, आज से जो है ना लगभग 500 ईस्वी पहले, ठीक है ना, हिंदी में ही साइन को जिया बोलते थे, कोजिया बोलते थे, स्पर्श जिया बोलते थे, ठीक है ना। ये सब पूरा नाम है इसका इंग्लिश में, ठीक है ना। तब इसके बाद क्या हुआ, मैथमेटिशियन लोग बोला नहीं अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, ठीक है ना, अभी भी ये बड़ा ही लग रहा है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बढ़िया से नहीं है। इसको करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म देता है, एक छोटा सा रूप देते हैं, ठीक है ना। तो वही SIN को दिया SIN साइन, कोसाइन को दे दिया है कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेक अंट को सेक, कोसेक अंट को कोसेक दे दिया है नाम, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसका ये 6 गो जो त्रिकोणमिति अनुपात है इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो फॉर्मूला अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है
ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। आप लोगों को दिखाई पहले दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। चलिए दिखाई दे रहा है यहाँ चलिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण भी क्या है 90 डिग्री का है। जैसे कोण भी 90 हो गया तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा एच। और देखेंगे अब एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, तो इसमें दो गो है, एक ए है दूसरा सी है। यदि ए के लिए चलते हैं तो ए के लिए यदि हम लोग एंगल ए के लिए चलेंगे मेरे भाई, जैसे यहाँ थोड़ा सा देखिए एंगल ए या एंगल सी किसी के लिए भी चलिए, यदि एंगल सी के लिए चलते हैं, ठीक है ना, या एंगल ए के लिए चलते हैं, किसके लिए एंगल ए के लिए, यदि ए के लिए चलते हैं तो इस पर रखेंगे, एंगल ए पर रखेंगे और इसको सीधा ऐसे गिरा देंगे, ठीक है ना। जिस एंगल पर आएगा ये इसके लिए क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए एंगल ए के लिए पी कौन हो जाएगा मेरे भाई, लंब कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला भुजा, ठीक है ना। और इसके ये तो कर्ण तो अपना साइड कभी नहीं छोड़ता है, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है ना। और इसके साथ में ए के साथ वाला जो भुजा है संलग्न भुजा, ए के साथ वाले जो भुजा है संलग्न भुजा, इसको हम लोग बोल देते हैं तब बी, क्या बोलते हैं संलग्न भुजा को बी, ठीक है ना। ये हुआ एंगल ए के लिए जब चले, तो किसके लिए चले एंगल ए के लिए। लेकिन जब एंगल सी के लिए चलेंगे, एंगल सी के लिए चलेंगे तो एंगल सी पर रखेंगे इसे, इसको और ऐसे गिराएंगे, तो ये जिस भुजा को जो है कि काटेगा, जिस भुजा पर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे पी। सामने वाले कोण ए का जो कोण सी का जो सामने वाला भुजा होगा ना तो उसको क्या बोलेंगे पी बोलते हैं, और साथ वाला जो भुजा संलग्न भुजा होता है उसको बी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोण सी के लिए पी कौन हो गया, ये ए बी हो गया, और कोण सी के लिए बी कौन हो गया, ये बी सी हो गया। और ए सी तो हमेशा एच रहेगा ही रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं तब नंबर 1 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि टी आर का फॉर्मूला क्या आता है, टी आर में त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या फॉर्मूला आता है, इस चीज़ को देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या फॉर्मूला आता है। तो नंबर 1 में यहाँ देखिए साइन किस एंगल के लिए चल रहा है, एंगल बोलिए, या इसको बढ़िया से चलिए लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखाते हैं। जब एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक बार फिर से लिखा देंगे, ठीक है ना। तो एक बार देखिए इसको शॉर्टे फॉर्म में लिखा देते हैं कि एंगल ये मान लिए किसके लिए, सी के लिए चल रहा है, सी को यदि थीटा मान लिए, सी को क्या मान लिए थीटा मान लिए, तो बताइए साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच। पी यानी कि क्या, ये हो गया लंब यानी पी बाय एच, एच तो हमेशा एच ही रहेगा, कर नहीं रहेगा। फिर आ गया कॉस थीटा, यहाँ शॉर्ट फॉर्म अब दे रहा है ना सबका शॉर्ट फॉर्म। और देखिए शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, सभी एंगल जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसी के साथ में ही जो है कि यहाँ एंगल को लगा दिया गया, ठीक है ना। इससे हम ये नहीं बोल सकते कि एंगल अलग है, यानी कि गुना के रूप में नहीं है, ठीक है ना। बिना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बिना जो एंगल का है ना, बिना एंगल का इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना, कोई अर्थ ही नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर एंगल लगाएंगे तो ये परिभाषित होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा बी बाय एच, अरे दिखाई दे रहा है, चलिए इससे लिखते हैं, ये क्या हो गया मेरे भाई बी बाय एच। चलिए टेन थीटा बराबर हो गया पी बाय बी। कॉट थीटा बराबर क्या हो गया बी बाय पी। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा बराबर एच बाय बी। कोसेक थीटा एच बाय पी। सेक थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए एस ई सी। चलिए तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट 8.1, तो इसमें हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, एक बार फिर से इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिर्फ ये फॉर्मूला को एक बार विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कि एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल, देखिए यहाँ कभी भी यहाँ जो लिखते हैं नंबर 1 में क्या लिखे, यहाँ देखिए तो क्या लिखे साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग कभी भी साइन गुना थीटा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, यदि साइन गुना को हटा देते हैं, इसको थीटा को जब हटाते हैं तो साइन का कोई वैल्यू निकलता ही नहीं है, ठीक है। ये परिभाषित ही नहीं करता, ये जब भी परिभाषित करेगा तो किसी ना किसी एंगल के साथ ही परिभाषित करेगा, इसके अलावा इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, समझे। ये बिना एंगल का इसका कोई वैल्यू नहीं है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए कभी भी इसको हम लोग गुना में नहीं लिख सकते। समझ में आया, चलिए समझ में आ गया ना। इस तरह से हम करके 8.1 जब स्टार्ट करेंगे 8.1 तो उसमें सिखाएंगे। चलिए